नमस्ते दोस्तों। मैं आप सबके बीच एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो पूरे जनमानस से जुड़ी हुई टॉपिक है। ये एक सवाल है कि पूरे देश में ये बेरोजगारी क्यों। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत में एक एक तरह से बोल सकते हैं कि एक आंदोलन की तरह फैल रहा है। जैसा कि देखते हैं, हालांकि भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर दूसरे पर है। कुछ सालों के बाद वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि हमारे भारत देश की जनसंख्या बढ़ रही है और जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार बेरोजगार लोग की तादाद भी बढ़ रही है। सबको रोजगार की ज़रूरत है और रोजगार ना मिलने पर लोग चोरी या छिनतई या डकैती या हिंसा जैसी वारदात किया करते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि हम इस पर लगाम कैसे लगा सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कैसे कर सकते हैं। बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और सबको जागरूक करना पड़ेगा। सब में शिक्षा लानी पड़ेगी, सबको शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पीपल ऑफ इंडिया इलिटरेट रहेंगे तो उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए कि देखा जाए, एक सर्वे में पता लगाया गया कि अधिकतर लोग जो बेरोजगार हैं तो शादी के बाद वो 3-4 बच्चे पैदा कर देते हैं। कुछ बच्चे इधर रोड में दौड़ रहे हैं, कुछ कहीं और कहीं कुछ और। तो उनका भविष्य क्या है? ये बेरोजगार ही तो होंगे। इतनी तादाद, एक फैमिली में बच्चों की तादाद जो बढ़ रही है, तो यही तो बेरोजगारी की एक जड़ है एक तरह से। अगर हम इस सब को कंट्रोल करें, ताकि कोई भी हो, पति पत्नी या कोई भी हो, जब भी अपने संतान को दुनिया में लाना चाहता है तो 1 से 2 काफ़ी है। उन्हें अच्छी परवरिश दें, उन्हें शिक्षा से जोड़ें। शिक्षा अगर वो ग्रहण करेंगे तो कुछ बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या क्लर्क, या कुछ शिक्षा पाकर कुछ बिजनेस या व्यवसाय शुरू करेंगे। तो इस प्रकार वो अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम पढ़कर सरकारी नौकरी ही करेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, एक बिजनेस कर सकते हैं, या खेत हैं तो खेती कर सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं। मतलब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे व्यवसाय भी कर सकते हैं और उसमें अच्छी पूंजी भी कमा सकते हैं। बहुत लोगों की ये थिंकिंग है, माइंडसेट है कि पढ़कर हमें सरकारी नौकरी ही लेना है। तो एक तरह का माइंडसेट है, और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उस तैयारी करते करते बहुत उम्र बीत जाता है। फिर जब उम्र बीतने के बाद कुछ अगर डिसीजन नहीं होता है, कुछ सक्सेस नहीं मिलता है सरकारी नौकरी में, बहुतों को मिलता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुतों को नहीं मिलता है, तो बाद में उनका जो मोटिव है कि सरकारी नौकरी ही पाना है, वो चेंज होता है। क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, जीवन में कुछ ना कुछ करना होगा, ताकि हमारा संसार बढ़े, अपने माँ बाप, अपने रिलेटिव्स को हम देख सके, एक अच्छा जीवन दे सके। तो ये हमारा एक माइंडसेट है। तो बेरोजगारी का सवाल था आज के हमारे इस टॉपिक में। तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है वृद्धि दर। जो मानव संपदा, जो संतान वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोग जो अशिक्षित होते हैं और वो संतान को ज़्यादा 4-5 बच्चे ऐसे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं, उन्हें सही परवरिश नहीं मिल पाती है, वो बड़े होते हैं तो बेरोजगार होते हैं। ऐसे ही लोग चोरी, छिनतई, डकैती या वारदात जैसी चीज़ें करते हैं, जो उनके लिए घातक है, पूरे देश के लिए भी घातक है। इसीलिए हमें लोगों को, सब सारे लोगों को
ये जागरूक करना पड़ेगा इस बात से कि संतान 1 से 2 हो और उन्हें सही शिक्षा तालीम दे, कुछ न कुछ बने। अगर उनके अंदर शिक्षा रहेगी, ज्ञान की भावना रहेगी, तो अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा व्यवसाय, रोजगार या कुछ नौकरी पर्पज से अपनी तैयारी कर सकते हैं और आगे बढ़ आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, ताकि इस देश में बेरोजगारी, लूट, चोरी, डकैती या वारदात जैसी घटनाएं कम हो, एक बैलेंस बना रहे। इसमें हम सब पूरे देशवासी मिलकर अपना योगदान कर सकते हैं। कहीं से तो शुरू करनी है इस मुहिम को। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये संदेश है जो अगर आप आसपास के लोगों को अगर बताते हैं कि अगर इस देश में बेरोजगारी अगर ख़त्म करनी है, तो हमें एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि अपने लोगों को जो आसपास हैं उन्हें शिक्षित करना होगा। देश के प्रति, लोगों के प्रति एक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो सक्षम हो सके और कुछ न कुछ व्यवसाय करे और कुछ न कुछ अपने जीवन में, जैसे खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो खेती करें, या व्यवसायी है तो व्यवसाय करें। कुछ न कुछ अपने लाइफ में ऐसा करें कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और सरकार के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। क्योंकि सरकार के ऊपर निर्भर रहना और सरकारी नौकरी का आशा करना एक तरह से ठीक है उन लोगों को तैयारी के लिए, लेकिन जो लोग कैपेबल नहीं हैं, जो लोग तैयारी करने के लिए वक्त नहीं दे पाते हैं, अगर उनके घर में कुछ समस्याएं हैं, ताकि वो अपने घर की समस्याओं को दूर करें, तो उनका समय कामकाज में ही चला जाता है, तो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उनका मोटिव यही नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा व्यवसाय करें ताकि हमें निर्भर ना होना पड़े और हम अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जी सकें। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। ये टॉपिक था पूरे कि बेरोजगारी पूरे देश के लिए एक समस्या है और इसे हमें मिलकर कैसे समाधान करना है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब मेरे वीडियो को ज़रूर करें, और कुछ ना कुछ अपने लाइफ, अपने आसपास के लोगों को कुछ न कुछ ऐसा सिखाएं जो देश के प्रति काम में आए, समाज के प्रति काम में आए, और हमारा देश के जो जीवन यापन का स्तर है वो और भी ऊंचा हो। जय हिंद।